चलिए हम लोग कंपनी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। और इस चैप्टर का बाबू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी। क्या? शेयर कैपिटल। और आप लोगों को मैंने जब कंपनी के पूंजी के बारे में बताया था तो आप लोग को याद होगा शायद कि अंश पूंजी के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, सब आदमी को, ठीक है। यदि याद नहीं है, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसको अच्छा है समझिए, ठीक है। अब अंश पूंजी क्या होती है उसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर अंश पूंजी के प्रकार के बारे में समझेंगे, है ना। अब देखिए सबसे पहले कि मान के चलिए ये कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है कि नहीं होता है। अब आप लोग सब आदमी मुझे बताइए कि कंपनी यदि एक कृत्रिम व्यक्ति होता है तो क्या ये कंपनी अपनी पूंजी स्वयं अर्जित कर सकती है? नहीं कर सकती है। यानी इसको अपनी पूंजी अर्जित करने के लिए क्या होगी? लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और एक लोग का आवश्यकता पड़ेगा क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मान के चलिए कि ये कोई कंपनी है और ये कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण ये अपनी पूंजी स्वयं अर्जित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज यदि कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो ये अपना काम स्वयं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसको अपनी पूंजी अर्जित करने के लिए, यानी कंपनी को अपनी पूंजी अर्जित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अन्य लोगों की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बाबू? अन्य लोगों की जरूरत पड़ेगी। मान के चलिए एक्स लिमिटेड है और ये अपनी पूंजी अर्जित करना चाहता है, तो ये क्या करेगा? अपनी पूंजी को मार्केट में निर्गमित करेगा, यानी जनता के पास लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? जनता के पास लेके जाएगा। और जनता के पास लेके जाएगा तो बोलेगा कि मैंने एक कंपनी खोला है, आप मेरे कंपनी में क्या कीजिए? अपना पूंजी लगाइए। क्या लगाइए? पूंजी लगाइए, ठीक है। अब मान के चलिए ये एक्स लिमिटेड है और ये क्या है? पब्लिक लोग है, तो पब्लिक के द्वारा कंपनी का पूंजी खरीदा गया है ना, खरीदा गया है, तो ये पब्लिक लोग को क्या बोलेंगे? अंशधारी। क्या बोलेंगे बाबू? अंशधारी। क्या बोलेंगे पब्लिक लोग को? अंशधारी। इस जनता को क्या बोलेंगे? जिसने कंपनी का पूंजी खरीदा है उसको क्या बोलेंगे? अंशधारी। और इस अंशधारी के द्वारा जो पूंजी कंपनी को दिया जाता है उसी पूंजी को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बाबू? शेयर कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल अंश पूंजी कौन सी पूंजी हुई? ऐसा पूंजी जो कंपनी को अंशधारियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बाबू? अंशधारियों से प्राप्त होता है। तो ऐसे पूंजी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। अब शेयर कैपिटल के बहुत सारे प्रकार। शेयर कैपिटल क्या समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। शेयर कैपिटल कौन सा कैपिटल हुआ? ऐसा कैपिटल जो कंपनी अपनी पूंजी किससे अर्जित करती है? अंशधारियों से। किससे अर्जित करती है? अंशधारियों से। इसीलिए इस प्रकार के पूंजी को हम लोग कौन सा पूंजी बोलेंगे? शेयर कैपिटल। अब यहां पे देखिए कि अंशधारियों की संख्या लाखों में होती है, कंपनी में होती है कि नहीं होती है? अंशधारियों की संख्या किसी भी कंपनी में क्या हो सकती है? लाखों में हो सकती है। और सभी अंशधारियों के लिए एक अलग अलग प्रकार का खाता खोलना क्या है? अलग अलग खाता खोलना क्या है? कठिन होगा कि नहीं होगा? इसीलिए कंपनी करती क्या है कि सभी अंशधारियों के खाते को एक जगह समाहित करके एक विशेष प्रकार का खाता खोलती है, जिस खाते को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने दो चीज बताया। क्या बताया? सबसे पहले अंश पूंजी। शेयर कैपिटल क्या है समझ में आया? शेयर कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो कंपनी अपने अंशधारियों से प्राप्त करती है, पहला बात। दूसरा मैंने क्या बताया? अंशधारी कौन है तो समझ में आया? कौन होते हैं अंशधारी? जो कंपनी के पूंजी खरीदते हैं, ठीक है। जो यानी कंपनी के जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? अंशधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंशधारी बोलते हैं। अब आप लोग मुझे सब आदमी बताइए कि इस अंशधारियों का एक अलग अलग खाता होगा ना, तो कंपनी के लिए यह आवश्यक है, यानी ये कठिन होगा कि नहीं होगा कि प्रत्येक अंशधारी के लिए एक सेपरेट खाता खोला जाए? ये कंपनी के लिए क्या होगा? कठिन कार्य होगा कि नहीं होगा? इसीलिए कंपनी करती क्या है कि इन सभी अंशधारियों के खाते को एक जगह समाहित करके एक विशेष प्रकार का खाता खोलती है, जिस खाते को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप लोग इतना बात समझ गए होंगे सब आदमी। अब आप लोग समझिए कि अंश पूंजी के कुछ प्रकार होते होंगे ना, होते होंगे।
अब देखिए अंश पूंजी के निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहले अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज कैपिटल, दूसरा निर्गमित पूंजी, तीसरा अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और चौथा मांगी गई पूंजी जिसे हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, और पांचवा प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सभी क्या है, अंश पूंजी के प्रकार, यानी कंपनी का जो अंश पूंजी होता है उसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रकार होता है बाबू? सबसे पहला अधिकृत पूंजी, दूसरा निर्गमित पूंजी, तीसरा अभिदत्त पूंजी, चौथा मांगी गई पूंजी और पांचवा प्रदत्त पूंजी, यानी ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। अब इन सभी पूंजी अंश पूंजियों के प्रकारों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है समझिए। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल एक ऐसी पूंजी होती है जिसका उल्लेख कंपनी के सीमा पार्षद नियम में होता है। ठीक है, जिसका उल्लेख कंपनी के किस में होता है? सीमा पार्षद नियम में। और सीमा पार्षद नियम में यह उल्लेख होता है कि कोई भी कंपनी अपना पूंजी इतना तक अधिकृत करने के लिए क्या होगा? पात्र होगा। अब आप लोगों को मैंने 11th क्लास में सीमा पार्षद नियम के बारे में पढ़ाया था, भूल गए हैं, कोई बात नहीं। सीमा पार्षद नियम क्या है सबसे पहले वो समझिए, तब ऑथोराइज कैपिटल समझिएगा। अब कोई भी कंपनी का निर्माण हुआ और वो कंपनी कहाँ गया? रजिस्ट्रेशन होने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाता है, सब आदमी को पता है। और भारत में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होता है। तो जिस समय किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय एक विशेष प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार होता है, जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्षद सीमा नियम। और इस पार्षद सीमा नियम को कंपनी का क्या बोला जाता है? संविधान। क्या बोला जाता है बाबू? संविधान। और जब ये संविधान बोला जाता है तो इसमें कंपनी के अधिकार का उल्लेख होगा कि नहीं होगा? इसमें कंपनी के पूंजी का उल्लेख होगा, इसमें कंपनी के उद्देश्य का उल्लेख होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। और इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में वहां पर यह भी जिक्र हो जाता है कि किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते समय वहां पे ये जिक्र हो जाता है कि कंपनी अपना पूंजी कितना तक अर्जित कर सकेगी। मान के चलिए कि इस पार्षद सीमा नियम में उल्लेख कर दिया गया है कि कंपनी अपनी पूंजी 10 लाख रुपए तक अर्जित कर सकती है। कितना रुपए तक? 10 लाख रुपए तक अर्जित कर सकती है। कितना रुपए तक बाबू? 10 लाख रुपए तक अर्जित कर सकती है। तो ये जो 10 लाख रुपया हुआ वही पूंजी कौन सी पूंजी कहलाएगी? अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज कैपिटल। यानी कोई भी कंपनी अपने मनचाहा इच्छा से पूंजी एकत्रित नहीं कर सकती है। पूंजी एकत्रित वो उतना ही कर सकती है जिसका उल्लेख उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया है। इसीलिए ऐसी पूंजी को हम लोग कौन सी पूंजी बोलेंगे? अधिकृत पूंजी। कौन सा पूंजी बोलेंगे? अधिकृत मतलब ये हुआ कि कंपनी इतने पूंजी के लिए क्या है? अधिकृत है। इससे ज्यादा पूंजी कंपनी निर्गमन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार के पूंजी को ही हम लोग कौन सी पूंजी बोलेंगे बाबू? ऑथोराइज कैपिटल। यानी ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसका उल्लेख कंपनी के किस डॉक्यूमेंट में होता है? पार्षद सीमा नियम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब एक बात और समझिए, ये जो 10 लाख रुपया है ये जो 10 लाख रुपया है ये कंपनी के आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव कर सकता है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही इसमें क्या होगा? बदलाव होगा। ये बदलाव तो हो सकता है लेकिन ये बदलाव क्या है? कठिन होता है। क्या होता है कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जब मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था तो आप लोग याद कीजिए, जब मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ाया था आप लोगों को तो मैंने क्या बोला था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव तो हो सकती है लेकिन वो क्या होती है? थोड़ा कठिन होता है। क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है। लेकिन क्या कंपनी इस पूंजी में बदलाव कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। और
इस डॉक्यूमेंट में जितना पूंजी के लिए कंपनी को ऑथोराइज कर दिया गया है, कंपनी उतनी ही पूंजी मार्केट से प्राप्त कर सकती है, इससे ज्यादा पूंजी मार्केट से प्राप्त नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार के पूंजी को कौन सा पूंजी बोलेंगे बाबू? ऑथोराइज कैपिटल। कौन सा पूंजी बोलेंगे? ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? इस कैपिटल में कुछ नहीं करना है, इस कैपिटल में बस इतना समझिए कि ऐसी कैपिटल जिसका उल्लेख कंपनी के किस डॉक्यूमेंट में होता है? सीमा पार्षद नियम में होता है। तो इस प्रकार के पूंजी को ही कौन सी पूंजी बोलेंगे? अधिकृत पूंजी। और पार्षद सीमा नियम में होगा तो कंपनी इतना तक पूंजी लेने के लिए क्या होगी? अधिकृत होगी। अधिकृत मतलब उतना तक के लिए ही पात्र होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो अधिकृत पूंजी क्या है, समझ में आ गया। अब दूसरा बात देखिए, दूसरा है चला निर्गमित पूंजी। कौन सा पूंजी? निर्गमित पूंजी। अब मान के चलिए कि ये जो 10 लाख रुपया है कंपनी का क्या है? अधिकृत पूंजी। ध्यान से सुनिए सब आदमी, ये जो 10 लाख रुपया है कंपनी का कौन सा पूंजी है? अधिकृत पूंजी। अब अधिकृत पूंजी है तो कंपनी अपने आवश्यकता अनुसार मार्केट से पूंजी एकत्रित कर सकती है। ये नहीं कि कंपनी एक ही बार में 10 लाख रुपया मार्केट से एकत्रित कर लेगी। अभी कंपनी को जरूरत है मान के चलिए 5 लाख रुपए का। कितना का? 5 लाख रुपए का। कितना का जरूरत है बाबू? 5 लाख रुपए का। तो कंपनी 10 लाख के लिए शेयर इशू नहीं करेगी मार्केट में, केवल और केवल कितने के लिए शेयर इशू करेगी? 5 लाख रुपए के लिए। तो कौन सा कैपिटल हम लोग पढ़ रहे हैं? निर्गमित पूंजी। यानी निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग होता है जो कंपनी जनता में क्या करती है? निर्गमित करती है। यानी पब्लिक में क्या कर देती है? निर्गमित कर देती है। निर्गमित का मतलब हुआ अधिकृत पूंजी का वो भाग जो जनता में क्या कर देती है? निर्गमित कर देती है। क्या कर देती है बाबू? निर्गमित कर देती है। ठीक है, यानी 10 लाख रुपया कंपनी का पूंजी था तो ये 10 लाख रुपया कौन सा पूंजी हुआ? अधिकृत पूंजी। और इस 10 लाख में से जनता में कितना निर्गमित कर रही है कंपनी? 5 लाख। तो ये जो 5 लाख रुपया हो गया बाबू, इसी को कौन सा पूंजी बोलेंगे? निर्गमित पूंजी। कौन सा पूंजी बोलेंगे? निर्गमित पूंजी। और 10 लाख रुपया हम लोगों का कौन सा पूंजी था? अधिकृत पूंजी था। और अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में क्या कर देती है? निर्गमित कर देती है। तो इस प्रकार के पूंजी को हम लोग कौन सा पूंजी बोलेंगे? निर्गमित पूंजी। समझ में आया कि नहीं आया? यानी मान के चलिए कंपनी के पास 10 लाख रुपए का अधिकृत पूंजी है और इस अधिकृत पूंजी में से कंपनी ने 5 लाख रुपया क्या कर दिया? निर्गमित कर दिया। कितना रुपया निर्गमित कर दिया? 5 लाख। तो ये 5 लाख रुपया कौन सा कैपिटल हो जाएगा? निर्गमित पूंजी। कौन सा पूंजी हो जाएगा? निर्गमित पूंजी। समझ में आया? और एक बात और समझिए, अब आप लोग मुझे सब आदमी बताइए कि कंपनी का अधिकृत पूंजी है 10 लाख रुपया और कंपनी ने निर्गमन किया कितना? 5 लाख रुपया। कंपनी यहां पर यदि चाहे तो 10 का 10 लाख रुपए भी निर्गमन कर सकती है। 10 का 10 लाख रुपए पूंजी एकत्रित करने के लिए भी शेयर्स क्या कर सकती है? निर्गमन कर सकती है। लेकिन कंपनी करती क्या है कि कंपनी एक ही बार में पूंजी नहीं मंगवाती है। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करती है? कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने शेयर्स को इशू करते रहती है। अब आप लोग मुझे सब आदमी बताइए कि 10 लाख रुपए के लिए कंपनी अधिकृत है तो 11 लाख रुपए के लिए कंपनी शेयर इशू कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। कर सकती है? नहीं कर सकती है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से अधिक नहीं हो सकता। हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो आप लोग ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा कि निर्गमित पूंजी कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से अधिक नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 पूंजी समझ में आया। पहला क्या? अधिकृत पूंजी और दूसरा निर्गमित पूंजी। समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। चलिए तीसरा है चला अभिदत्त। अभिदत्त को बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कि कौन सा कैपिटल बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। अब आप लोग मुझे बताइए कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए पूंजी अधिकृत करने के लिए पात्र है कंपनी, तो 10 लाख रुपया ऑथोराइज कैपिटल हो गया। 10 लाख में से कंपनी ने 5 लाख रुपया क्या किया? इशू कर दिया। तो ये कौन सा कैपिटल हो गया? इशूड कैपिटल। और आप लोग मुझे बताइए कि क्या कंपनी ने 5 लाख रुपए के लिए 5 लाख रुपए का पूंजी मार्केट में इशू कर दिया है तो 5 का 5 लाख जो पूंजी है कंपनी का वो पब्लिक ले लेगी क्या? शेयर ले लेगी? ये तो जरूरी नहीं है। और हो सकता है कि 5 का 5 लाख जिस कंपनी ने निर्गमन किया है तो ये 5 का 5 लाख रुपए का जो पूंजी है शेयर के रूप में लोग ले ले, ऐसा भी हो सकता है।
हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यानी अब कौन सा कैपिटल हम लोग पढ़ रहे हैं? अभिदत्त कैपिटल। अभिदत्त कैपिटल इशूड कैपिटल का वह भाग होता है जो लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा ले लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है। ले लिया जाता है, मैंने क्या बोला? ले लिया जाता है। कंफर्म है नहीं कि मतलब ले लिया जाता है, ये नहीं कि अब ले लिया तो उसके बदले में वो पैसा देगा ही देगा। अभी सिर्फ इसने इच्छा जताई है कि हम जो आपने 5 लाख रुपए का पूंजी निर्गमन किया है वो हम लोग ले लेंगे। हम क्या करेंगे? ले लेंगे। यानी इशूड कैपिटल का वह भाग, इशूड कैपिटल का वह भाग जो लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बाबू? सब्सक्राइब कर लिया जाता है, यानी ले लिया जाता है। तो इस प्रकार के पूंजी को कौन सा पूंजी बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सा पूंजी बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, यानी हम लोग क्या यहां पे देखें, पहले कंपनी अधिकृत कितना था? 10 लाख रुपए। 10 लाख कौन सा कैपिटल हो गया? ऑथोराइज कैपिटल। 10 लाख में से कंपनी ने 5 लाख का निर्गमन कर दिया, तो ये 5 लाख रुपए कौन सा कैपिटल हो गया? इशूड कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि 5 का 5 लाख रुपए पब्लिक ले ले पूंजी, ये जरूरी नहीं है। तो इशूड कैपिटल का वह भाग जो लोगों के द्वारा ले लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है। मान के चलिए कि कंपनी ने 5 लाख रुपए पूंजी के लिए शेयर इशू किया और इसमें से लोगों ने मात्र 4 लाख रुपया पूंजी के लिए अपना क्या किया? 4 लाख रुपया के लिए, 4 लाख रुपए पूंजी के लिए शेयर को क्या किया? लोगों ने बोला कि हम लेंगे। 1 लाख रुपया को तो लिए नहीं बोला ना, बोला क्या? नहीं बोला। तो जरूरी नहीं है कि आप जो अपना कैपिटल इशू करे, कंपनी जो अपना कैपिटल इशू करती है तो वो 100% लोगों के द्वारा ले ही लिया जाता है। हो सकता है कि उससे कम लिया जाए और यह भी हो सकता है कि जितना कंपनी ने उस इशू किया है उतना ले लिया जाए। ठीक है, तो यानी इशूड कैपिटल का वह भाग जो लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाता है बाबू? सब्सक्राइब कर लिया जाता है। अब सब्सक्राइब करने का यह मतलब तो नहीं है ना, जैसे मान के चलिए कि आप लोग किसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं सबका, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करने के बाद उसने जो वीडियो डाली आप लोग देखेंगे ही देखेंगे, ये तो जरूरी है क्या? नहीं है। यहाँ पे बात वही है, यहाँ पे बात क्या है कि कंपनी ने 5 लाख रुपए का शेयर इशू किया और लोगों ने बोला कि हम आपके कंपनी का 5 नहीं 4 लाख का शेयर क्या करेंगे? ले लेंगे। कितना का? 4 लाख रुपए तक का शेयर ले लेंगे। तो इशूड कैपिटल का वह भाग जो लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाता है बाबू? सब्सक्राइब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? सब्सक्राइब कर लिया जाता है। तो ऐसी पूंजी को हम लोग कौन सा पूंजी बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया समझ में? आ गया। अब आगे देखिए, एक है मांगी गई पूंजी। अब कौन सा कैपिटल? मांगी गई पूंजी। ठीक है, अब मान के चलिए ये 4 लाख रुपया कौन सा पूंजी था बाबू? सब्सक्राइब कैपिटल। अब 4 लाख रुपया सब्सक्राइब कैपिटल था, यानी लोगों ने इच्छा जताई कि हम आपका 4 लाख रुपए तक का पूंजी लेंगे, ये इच्छा जताई। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इससे मांगेगी कि नहीं मांगेगी? कंपनी बोले कि कोई बात नहीं, आप 4 लाख रुपए तक के लिए बोले हैं तो कोई बात नहीं, अब आप क्या करिए, मुझे पैसा दीजिए। कंपनी क्या करेगी? पैसा मांगेगी। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि कंपनी जो पैसा मांगेगी ये 4 का 4 लाख रुपया मिल जाए कंपनी को, ये तो जरूरी नहीं है क्या? ये तो जरूरी नहीं है। तो अब कंपनी क्या कहती है? अब कंपनी बोलती है कि हम अब क्या करेंगे, आप लोगों से पैसा मांगेंगे। इसीलिए इस पूंजी का क्या नाम है? मांगी गई पूंजी। या इसी पूंजी का एक और नाम है बाबू सॉलिसिटेड कैपिटल, याचित पूंजी। कौन सा पूंजी? याचित पूंजी। यानी कंपनी यहां पे क्या कर रही है? याचना कर रही है। क्या कर रही है? याचना कर रही है कि आप मुझे दे दीजिए। क्या करिए? दे दीजिए। ठीक है, क्या करिए? दे दीजिए। तो ये तो जरूरी नहीं है कि 4 लाख रुपया पूंजी के लिए जो लोग सब्सक्राइब किए हैं तो ये 4 का 4 लाख रुपया कंपनी के मांगने पे दे दे। ये जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। तो कंपनी के यानी ये जो सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो कंपनी क्या करती है? लोगों से मांगती है। क्या करती है? कंपनी लोगों से मांगती है। तो इस प्रकार के कैपिटल को हम लोग कौन सा कैपिटल बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोलेंगे बाबू? कॉल्ड अप कैपिटल। यानी
सब्सक्राइब कैपिटल, ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग, सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो कंपनी क्या करती है, मांग करती है। क्या करती है, मांग करती है। क्या करती है, मांग करती है। तो इस प्रकार के पूंजी को हम लोग कौन सा पूंजी बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सा पूंजी बोलेंगे बाबू, कॉल्ड अप कैपिटल। मान के चलिए कि 4 लाख रुपए पूंजी के लिए लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है ना, 4 लाख रुपए के लिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 4 लाख रुपए के लिए लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि 4 लाख रुपए में से कंपनी कर क्या रही है, 3 लाख रुपए की मांग कर रही है। कितना का मांग कर रही है, 3 लाख रुपए की मांग कर रही है। तो ये 3 लाख रुपया कौन सा कैपिटल हो जाएगा बाबू, ये 3 लाख रुपया कौन सा कैपिटल हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कंपनी मांग कितना रही है, 3 लाख रुपया। कंपनी यहाँ पे मांग कितना रही है, 3 लाख रुपया। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, मांगा जाता है। ठीक है, तो ऐसी पूंजी को हम लोग कौन सा पूंजी बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सा पूंजी बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब एक और पूंजी बच गया चिल्ला, कौन सा पूंजी, पेड अप कैपिटल। कौन सा, पेड अप कैपिटल। तो आप लोगों को 4 पूंजी के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, सबको आ गया। अब आप लोग एक चीज और देखिए, बस थोड़ा फोकस रखिए, एक और पूंजी समझना है। कौन सा पूंजी, पेड अप कैपिटल। कौन सा पूंजी बाबू, पेड अप कैपिटल। अब मान के चलिए कि कंपनी ने मांग कितना किया है, 3 लाख रुपए का। तो ये तो जरूरी है क्या कि 3 लाख रुपए जनता इसको दे दे, ये तो जरूरी नहीं है ना, ये तो जरूरी नहीं है। इसके बाद मैं सब पूंजी के बारे में पूछूंगा एक एक खड़ा करके, ठीक है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। अब मान के चलिए कि कंपनी ने कितना पूंजी का मांग किया, 3 लाख रुपए का। तो ये कौन सा पूंजी कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा ना, कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो लोगों के द्वारा, किसके द्वारा बाबू, लोगों के द्वारा दे दिया जाता है वास्तविक रूप में। क्या कर दिया जाता है, वास्तविक रूप में कंपनी को प्राप्त हो जाती है। वास्तविक रूप में कंपनी को क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। मान के चलिए कि 3 लाख रुपया हमारा कौन सा कैपिटल था, कॉल्ड अप कैपिटल था ना। और 3 लाख में से कंपनी को 2 लाख प्राप्त हुआ। कितना पैसा प्राप्त हुआ, 2 लाख रुपया प्राप्त हुआ। तो ये जो 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, यही कौन सा कैपिटल कहलाएगा, पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल कहलाएगा, पेड अप कैपिटल। यानी कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो लोगों के द्वारा कंपनी को वास्तव रूप में क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। पेड मतलब क्या होता है बाबू, जमा करना। क्या पेड मतलब क्या होता है, जमा करना। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो लोगों के द्वारा कंपनी को वास्तविक रूप में प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया। तो अंश पूंजी के जो 5 प्रकार थे आप लोगों को अच्छा है, समझ में आ गया। अब एक बार हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये कंपनी है, ठीक है, अच्छा से ध्यान दीजिए। ये कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखा गया कि कंपनी अपना 10 लाख रुपये तक, कितना रुपये तक बाबू, 10 लाख रुपये तक पूंजी एकत्रित करने के लिए क्या होगी, पात्र होगी। तो ये 10 लाख रुपया कौन सा पूंजी कहलाएगा, ऑथोराइज कैपिटल। कौन सा पूंजी कहलाएगा, ऑथोराइज कैपिटल। अब कंपनी इस 10 लाख में से 5 लाख रुपए क्या करती है, जनता में निर्गमित करती है। क्या करती है, 5 लाख रुपए जनता में निर्गमित करती है। तो ये कौन सा पूंजी कहलाएगा, इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। अब इस 5 लाख में से लोगों के द्वारा 4 लाख रुपया लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सब्सक्राइब कर लिया जाता है। तो ये कौन सी पूंजी हो गई, सब्सक्राइब कैपिटल। यानी निर्गमित पूंजी का वह भाग जो लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सब्सक्राइब कर लिया जाता है। ठीक है, अब 4 लाख में से कंपनी ने मांग किया 3 लाख रुपए का। कितना का मांग किया, 3 लाख रुपए के मांग किया। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो कंपनी लोगों से क्या करती है, मांगती है, याचना करती है। तो इस प्रकार के पूंजी को कौन सा पूंजी बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। और 3 लाख में से कंपनी को कितना प्राप्त हुआ बाबू, 2 लाख। तो यानी ये 2 लाख रुपया कौन सा कैपिटल हो जाएगा, पेड अप कैपिटल। यानी
कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो कंपनी को वास्तविक रूप में जनता से प्राप्त हो जाती है, तो इस प्रकार के पूंजी को क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सबको अच्छा है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा ना, अगला टॉपिक होगा वो इसी चैप्टर के रिलेटेड होगा। और अगला टॉपिक में हम लोग एक और थियोरी का क्लास करेंगे जिसमें थियोरी का पार्ट्स हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि अंश पूंजी क्या होती है और अंश पूंजी के प्रकार के बारे में अच्छा है समझ बन गया होगा। यदि अब कोई 2 बजे रात नहीं पूछेगा तो बता देंगे ना। चलिए, धन्यवाद।